चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 7th लेक्चर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। तो आपका एक लास्ट टिश्यू बचा था, उसमें आपका कौन सा था? न्यूरल टिश्यू। हमने सारे टिश्यू देख लिए थे। तो ये न्यूरल टिश्यू आपका एक्टोडर्मली ओरिजिन है। इस न्यूरल टिश्यू के दो कंपोनेंट हैं, एक आपका है न्यूरॉन एंड एक है आपका न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूरॉन पे बढ़ते हुए ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किसका? इस न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, इस अपने न्यूरल सिस्टम का ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। ये लॉन्गेस्ट सेल है, हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में। ठीक है जी, एंड ये एक्साइटेबल सेल है, मतलब अगर इसको कोई स्टिमुलस मिलता है या कोई सिग्नल मिलता है, ये उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है, इसको ही कहते हैं एक्साइटेबल सेल। ठीक है जी, ठीक है। और कंडक्शन शो करता है। क्या मतलब? ये हम पूरा चैप्टर है एक डेडिकेट आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल के बारे में। ये न्यूरोग्लियल सेल मोर देन आपका 50% वॉल्यूम इस न्यूरल टिश्यू का बनाता है। ठीक है, ठीक है जी। ये नॉन एक्साइटेबल होता है, ये किसी कोई स्टिमुलस के प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है जी, ना इसमें कोई कंडक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। ये सपोर्ट एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है न्यूरल टिश्यू के सपोर्ट एंड पैकेजिंग में हेल्प करता है कौन? न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है। अब इसके ना ऑन द बेसिस ऑफ ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है इसके सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इतना नहीं जानना, बस ये समझो कि इसके दो सेल हैं, एक आपका है स्वान शेल और इसके ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक है, क्या है ये स्वान शेल? ये स्वान शेल वो है जो आपका एक्सॉन सॉरी न्यूरल है, न्यूरॉन पे ये जो शीट बनाता है, कौन बनाता है? आपकी स्वान सेल। और स्वान सेल क्या है? आपका न्यूरोग्लियल सेल का टाइप है। ये हमने बांट दी है, अगर नहीं कुछ नहीं है, आपका न्यूरोग्लियल सेल है, मान लीजिए न्यूरोग्लियल सेल आपका माइलिन शीट बना रहा है आपके पीएनएस में, तो इसको कह दिया जाएगा श्वान सेल। ठीक है, श्वान सेल। एंड आपका जो माइलिन शीट बना रहा है ये न्यूरोग्लियल सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो इसको कह दिया जाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। बस इतना है। ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में ही, तो उसमें सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, इसकी बॉडी से। तो ये इसके पे जो स्मॉल एक्सटेंशन है, ये क्या है? ये इसकी डेंड्राइट्स है, ये स्मॉल प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होती हैं। ठीक है, रिसीव करती इंफॉर्मेशन पास करती हैं किसी दूसरे, मान लीजिए आपका न्यूरॉन इस तरह से एक एंड हो रहा है, उससे इसने एक इंफॉर्मेशन पास करी। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन आई उस पर एंड इसने अपनी बॉडी को वो सिग्नल पास कर दिया, देन ऐसे ही आगे पास होता जाएगा सिग्नल। ठीक है, ठीक है। एंड इनके पास निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये निसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं अभी देखेंगे। अब बात करते देखो, ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये जो है ये इसकी पूरी बॉडी है। इसकी बॉडी के काफी सारे नाम है, एक तो है साइटोन या फिर सेल बॉडी या फिर सोमा या फिर पेरिकार्डियम। क्या है ये आगे अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके पास क्या होते हैं? निसल ग्रैन्यूल। इसके पास भी निसल ग्रैन्यूल होते हैं। ये क्या होते हैं? आपका RER और राइजोसोम से मिलकर बने होते हैं ये निसल ग्रैन्यूल्स। और ये निसल ग्रैन्यूल करते क्या है? ये आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा क्या पेरिकार्डियम में आपको निसल ग्रैन्यूल मिलते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इस बॉडी का नाम क्या क्या है, तो देन आप नहीं बता पाएंगे कि निसल ग्रैन्यूल इसमें होते भी हैं या नहीं होते, तो मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एक्सॉन के बारे में। ये जो दिख रही है, ये जो एक्सॉन है आपका लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। एक और प्रोटोप्लाज्मिक अभी एक्सटेंशन पढ़ा था, कौन था? डेंड्राइट्स। ये पर लॉन्गेस्ट प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ठीक है जी। इस एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्सोलेमा। एंड जो आपका साइटोप्लाज्म है एक्सॉन का, उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, एक्सोप्लाज्म। ठीक है, ठीक। अब आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे, आपको कुछ दिखेगी ये चीज ग्रीन से बनी हुई, यही है आपकी शीट, माइलिन शीट। ये क्या होती है? प्रोटीन इन रिच शीट होती है। ये लिपिड इन रिच शीट होती है। ये लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है और इंसुलेशन करती है। इधर कोई कंडक्शन नहीं होता। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इधर कोई कंडक्शन नहीं होता। इधर से जंप होता है सिग्नल का इस तरह से, जिसकी वजह से फास्ट होता है। अगर इधर कोई आपकी माइलिन शीट नहीं है, तो जो आपका बिना माइलिन शीट वाला न्यूरॉन है उस पर ऐसे ऐसे करके जाएगा सिग्नल आपका। ठीक है, वहीं अगर आपके पास न्यूरल माइलिन शीट है, तो जो सिग्नल है वो इस तरह से कूद कूद के जाएगा, वो फास्ट ट्रांसमिट होता है। ठीक है, या फास्ट कंडक्ट होता है। ठीक है, ठीक है। आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन में खुले नहीं। अब कह रहे हैं ये जो गैप बीच में बचा, ये क्या? ये है नोड ऑफ रैनबियर। ये क्या होता है? ये गैप है दो सक्सेसिव माइलिन शीट के बीच में। ठीक है जी। एंड इसमें फ्री कंडक्शन पॉसिबल है, तभी तो आपका जो सिग्नल है उस तरह से कूद कूद के जा रहा है ना। ठीक है जी। अब ये इसका टर्मिनल आ गया, किसका? एक्सॉन का टर्मिनल आ गया। एक्सॉन के टर्मिनल के आप देखेंगे तो एक ये चीज बना रहा है जो कि साइनेप्टिकल नॉब। ठीक है, उसके अंदर आपके साइनेप्टिकल नॉब के अंदर आपका होता है साइनेप्टिकल वेसिकल। वेसिकल मतलब समझ रहे हो, गोला गोला जैसी चीज, वेसिकल का मतलब ही होता है इस टाइप का। तो साइनेप्टिकल वेसिकल्स के अंदर भी आपका कुछ चीजें मिलेगी, दैट चीज इज योर न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या है? ये आपकी बॉडी का ना केमिकल मैसेंजर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये दो तरह के हो सकता है, एक होता है एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी। ठीक है, ये एक्साइटेटरी क्या करेगा? अगर कोई अच्छा मतलब कि
कुछ ऐसा सिग्नल आता है कि जिसमें आपको एक्साइट करना पड़ रहा है तो अपने पास वाले न्यूरॉन को या ग्लैंड को एक्साइट कर देगा। अगर कुछ ऐसा सिग्नल आता है कि इनहिबिट करना है तो ये इनहिबिट कर देगा अपने पास वाले न्यूरॉन या ग्लैंड को। बस अभी के लिए तो समझो, डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं हम कब, जब आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, फ्रॉग। आपका फ्रॉग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग है आपका, जो इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो मिलती है वो है राना टिग्रीना। ठीक है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। आपका किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करता है ये। फाइलम कॉर्डेटा है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। डिवीजन गनाथोस्टोम है। आप एनिमल वाला जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, उसमें दे रखा है गनाथोस्टोम। वैसे ही दोनों चीज भी बहुत अच्छे से दे रखी है इस पे। ये इसका मतलब होता है, ये थोड़ा बहुत तो आपने सुना होगा, ये पहली बार कुछ लोग सुन रहे हैं तो इसका मतलब है ये जॉ वियर करते हैं, मतलब इनके पास जॉ होता है, जबड़ा। ठीक है, गनाथोस्टोम का मतलब। ठीक है, एंड सुपर क्लास में ये टेट्रोपोडा में होता है। एंड इसका जो क्लास होता है वो एम्फीबिया होता है। जीनस इसका राना एंड स्पीशीज इसकी टिग्रीना। ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं कि ये एम्फीबिया होता है, हमने बहुत बहुत पहले छोटे होंगे तो सबसे सुनते आ रहे हैं कि एम्फीबिया क्या होता है, जो पानी और लैंड पे दोनों में रहे, और पानी कौन सा, फ्रेश वाटर में। ठीक है, ठीक है। अब दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कैसे, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते। इन्हीं को कहते हैं प्लोकोइलोथर्म्स। पोइकोइलोथर्म्स। इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को क्या कहते हैं हम, जो कि अपना बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते, उसे कहते हैं पोइकोइलोथर्म्स। ठीक है, ठीक है जी। ड्यूरिंग द विंटर, ड्यूरिंग द पीक समर एंड पीक विंटर, ये जनरली दिखते नहीं है हमको। दे यूजुअली आर नॉट स्पॉटेड एज दे आर मेक डीप बरो। ये क्या कहते हैं, डीप बरो बना लेते हैं, उसमें जाके छुप जाते हैं, और अक्सर ये अपनी एस्टिवेशन में चले जाते हैं। ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं। समर स्लीप। आप बताओ समर स्लीप का क्या मतलब है, एस्टिवेशन। एंड हाइबरनेशन का मतलब क्या है आपका, विंटर स्लीप। एस्टिवेशन समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप। अगर नहीं याद होता तो एस्टिवेशन में ऐसा रहा है, समर में भी ऐसा रहा है, हाइबरनेशन में कहीं ऐसा नहीं है आपका। ठीक है, इस तरह से याद कर लिया। ठीक है, अब ये आपका फ्रॉग when on the grass or on the land they can change their color। ये अपना चेंज कर सकते हैं कलर को। मतलब ये फ्रॉग गिरास पर है तो गिरास थोड़ा सा हरा हरा सा, और अगर या ये लैंड पर है थोड़ा सा मिट्टी कलर, ये उस कलर में अपना कलर चेंज कर सकते हैं बॉडी का। उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। कुछ टर्म्स इसमें बहुत यूज हैं, जैसे कि आपका पोइकिलोथर्म्स हो गया, एस्टिवेशन हो गया, या फिर हाइबरनेशन हो गया, पता होनी चाहिए। पोइकिलोथर्म्स मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है एनिमल्स को, उन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्म्स, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एंड इधर आपका यूज होता है कीमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या है, जो एनिमल अपना कलर चेंज कर सकता है। ठीक है, ये बात है। एंड क्यों, क्योंकि जो एनिमी है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक और चीज, फिर एक और टर्म यूज होता है, अगर इस टाइप की प्रोटेक्शन कलरेशन दिखाता है कोई, तो उसे कहते हैं मिमिक्री। क्या कहते हैं, मिमिक्री। क्यों, क्योंकि ग्रास जैसा रंग ले लिया है, फिर लैंड जैसा रंग ले लिया, मतलब मिमिक कर लिया उसकी चीज को, तो इसको कहते हैं मिमिक्री। मतलब दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कलरेशन उसको कहते हैं मिमिक्री। ठीक है, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी, एक मैं छोटा सा डायग्राम लेके आई हूं जिससे कि और अच्छे समझ में आए। सॉरी, मॉर्फोलॉजी। अब आप इसकी बॉडी जो होती है, आपके फ्रॉग की जो बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। नेक का कोई सिस्टम नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके पास दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स और होते हैं हाइंड लिम्स, दो होते हैं ना, इधर इधर दिख नहीं रहे डायग्राम में, कोई बात नहीं। अब डॉर्सो और वेंट्रल का मतलब, डॉर्सो और वेंट्रल साइड पे इसके कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स दिखते हैं। देखो इधर डायग्राम में देखो, जरा से आएगा, एक बार पढ़ लेते हैं देन बताती हूँ। देखो, आपका जो डॉर्सल साइड होता है उसमें दिखता है ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर पैचेस। क्या है, ऑलिव ग्रीन दिखता है इसका जो डॉर्सल साइड होता है, ये वाला जो आप ऊपर से देखते हैं, ये ऊपर से जो दिखता है आपको, ये ऑलिव कलर का होता है। तो और आपको इरेगुलर पैचेस दिख रहे होंगे डार्क कलर के, ये रहा ये रहा ये। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, और जो उसकी वेंट्रल साइड होती है वो पेल येलो होती है। अब देखो वेंट्रल साइड ये रही, जो नीचे धरती की साइड, अपना समझ रहे हो ना, धरती की साइड जो उसका इस तरह से वो बैठा रहता है, समझ रहे हो यार। अब मैं डायग्राम नहीं बना सकती, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये आपका किस तरह का कलर होता है, उसका पेल येलो होता है। इससे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अब आपका आगे बढ़ती हुई इसकी स्किन मॉइस्ट होती है एंड विद म्यूकस विदाउट एनी स्केल्स। आपने कभी छुआ हो इसको तो काफी गिलगिला सा होता है ना, क्योंकि इसकी बॉडी म्यूकस सिक्रीट करती रहती है और इस पे कोई स्केल्स नहीं होते हैं। इसकी स्किन मॉइस्ट होती है और इस पे म्यूकस होता है, कोई भी स्केल्स नहीं होती, इसलिए वो गिलगिली सी होती है। एंड नेवर ड्रिंक वाटर, बेटा जी कभी पानी ही नहीं पीता, बट ये ऑब्जॉर्ब करता है वाया स्किन, पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, कभी डायरेक्ट पानी नहीं पीता ये। ठीक है, अब दी माउथ, इसके माउथ के ऊपर एक पेयर होता है किसका, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल का, ठीक है, पेयर होता है। अगर कोई कहता है वन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होती है, नहीं, वन पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है। ठीक है, ठीक है। सिंपल आइज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल ऑफ दिस स्कल। सिंपल आइज होती है, ऑर्बिट में प्रेजेंट होती है स्कल के। ठीक है, एक चीज फिर से इधर चीज यूज होती है, एक निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। पहले कितनी सारी चीज पढ़ ली, तो दो तीन चार टर्म्स पढ़ ली हमने इधर, पोइकिलोथर्म्स, देन एस्टिवेशन, हाइबरनेशन, देन कीमोफ्लेज, देन मिमिक्री। आप एक कुछ मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे इसकी, कि इसके आई पर एक कवरिंग होती है, वो होती है आपकी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की। अगर ये पानी में जाता है तो वो उसे प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है उसकी आईज को। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड। क्या करती है, कवर करती है आई को जब वो वाटर में जाती है। ठीक है, कवर करके रखती है। ठीक है,
एंड एक और मेम्ब्रेन के बारे में बात होती है, वो है आपकी टिम्पेनम। टिम्पेनम क्या करती है, ये रिसीव करती है साउंड वाइब्रेशन को, जो कि इसकी आईज के पास होता है। एक मेम्ब्रेनस फोल्ड है, क्या फोल्ड है वो, आपका टिम्पेनम है, क्या करती है वो साउंड को रिसीव कर, साउंड वाइब्रेशन को रिसीव करती है, और कहाँ पे होती है, नियर दी आईज होती है। आई गेस अब तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये इस टाइप का थोड़ा सा डायग्राम, ये इसका हेड, ये इसकी आई, ये टिम्पेनम, ये इसका डोर्सल साइड, ये इसका वेंट्रल साइड नीचे की साइड, ये इसका माउथ, इसके फोर लिम्स, ये आईज तो बताई दी है, ये इसके हाइंड लिम्स एक तरह से करके दिखेगा, एक ये, ठीक है। अब इसके लिम्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि इसके पास तो दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ठीक है जी, एक होता है फोर लिम्स, एक होता है हाइंड लिम्स, ठीक है। फोर लिम्स में इसकी 4 डिजिट होती है, 4 4 से याद हो जाएगा आपको, इसकी फोर लिम्स में आपके पास 4 डिजिट्स होती हैं, ठीक है जी। और हाइंड लिम्स के पास इसकी 5 डिजिट होती है। एंड स्पेशल थिंग इज कि इसमें ये वेब्ड होती है, इसकी जो हाइंड लिम्ब होती है वो वेब्ड होती है, वेब्ड इस तरह से, जो कि स्पेशली स्पेशली स्विमिंग में हेल्प करती है। ये फीट आपकी स्पेशली हाइंड फीट, क्योंकि ये वेब्ड होती है तो ये स्विमिंग में हेल्प करती है। जनरली ये इनके जो लिम्स होते हैं ये आपको मतलब फ्रॉग को किसमें हेल्प करती है, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लैपिंग मतलब कि उछलने में, और वेरोइंग मतलब गड्ढा खोदने में, ठीक है। जनरल फीचर है ये आपका लिम्फ का, ठीक है। ये आज की समाप्ति होते हुए एंड कुछ क्वेश्चंस है वो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ब्लड आपका है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज है लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, एंड न्यूरोग्लियल सेल अभी तो पढ़ा है यार, न्यूरल टिश्यू है वो, इसका आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा सही है डेंस रेगुलर टिश्यू के लिए। टेंडन एंड लिगामेंट इसके एग्जांपल है, बिल्कुल सही बात है। क्या स्किन में प्रेजेंट होती है, नहीं जी, आपका इररेगुलर डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, क्या स्किन में प्रेजेंट होता है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और फाइबर एंड फिब्रोब्लास्ट इज रेगुलरली एंड पैरेलली अरेंज, सही बात है। आपका जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कितने प्यार से, मतलब इस तरह से फाइबर्स, इस तरह से आपके सेल्स पूरी यूनिफॉर्मली अरेंज्ड थे, तो ये क्या है पूछ रहा है, ट्रू, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ए और सी पे योर आंसर, ठीक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो बताइए, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड, सॉलिड तो होता है बट वो प्लायेबल भी होता है, जिसकी वजह से वो अपना कंप्रेशन रेजिस्ट कर पाता है, अगर उसको कोई कंप्रेशन मिलता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है आपके, ठीक है, ठीक है। मसल, देखो एनसीईआरटी की लाइन सही है वाली, ठीक है। मसल प्ले एन एक्टिव रोल, कहाँ कहाँ एक्टिव रोल प्ले करते हैं, टू एडजस्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट, अगर कुछ एनवायरनमेंट में चेंज होता है उससे उसके थ्रू हम एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ, ड्यू टू मसल्स, ठीक है। मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट, सही बात है। एक्टिव रोल इन द ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है, सबकी सारी की सारी बातें सही है, ठीक है। अब कह रहे हैं आपसे विच, दो स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी गलत कौन सी सही है, या दोनों ही सही है। विच मसल्स इज मेड अप ऑफ, सॉरी, ईच मसल्स मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर अरेंज रैंडमली इज कॉल्ड मसल फाइबर। बेटा जी, रैंडमली अरेंज नहीं होती आपकी मसल्स में, जो मसल्स फाइबर होती हैं वो आपकी पैरेलली अरेंज होती हैं, तो ये वाला आंसर, जो ये वाली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है, ठीक है। मसल फाइबर contract again and return to the uncontracted state in the coordinate fashion, सही बात है, इसी को ही तो कहा था इलास्टिसिटी, याद है। तो 4 प्रॉपर्टीज थी इसकी, क्या कि आप इलास्टिसिटी होती है इसलिए ये अपना कॉन्ट्रैक्ट होती है, देन बाद में जब वो अपनी रेस्टिंग स्टेट पे आ जाती है तो अनकॉन्ट्रैक्ट, और जो उसकी लेंथ होती है उसी लेंथ में आ जाती है। तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है द बॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन द डैश ऑफ द मसल टिश्यू। कौन सी मसल कह रही हूँ, मसल टिश्यू होंगी, इसमें कौन सी मसल टिश्यू होंगी आपकी, क्या आपके कंट्रोल में है ये चीजें, नहीं, इसलिए इनवॉलेंटरी, या फिर इसे स्मूथ मसल कह सकते हैं, या फिर आपकी अनस्ट्राइटेड, इसमें कोई स्ट्राइटेशन नहीं मिलती है, तो तीनों के तीनों आपके आंसर हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट क्या था आपका, बोन का आपका मेच्योर सेल था, एक लैक्यूने में एक ही पाया जा रहा था ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अब देखते हैं कि मेच्योर बोन सेल हैं, ठीक है, सही बात है। प्रेजेंट इन लैक्यूने, हाँ जी, लैक्यूने में प्रेजेंट होता है ऑस्टियोसाइट आपका। मोर देन वन ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन वन लैक्यूने, जी नहीं, अभी तो बताया एक ही लैक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट होता है, ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक्सेप्ट पूछा है ना, कौन सा सही, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सेप्ट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल टिश्यू चेंज द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। अगर कोई ब्लड वेसल्स देख के एपिथेलियम टिक कर रहा है तो भाई बहुत गलत कर रहे हो। ये इसका आंसर क्या कह रहा है, कौन सा एनिमल टिश्यू है जो कि चेंज कर सकता है डायमीटर किसकी, ब्लड वेसल्स की। एक बात बताओ, अभी हमने कुछ पढ़ा था अभी ऊपर, ये वाला जो थर्ड लास्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या कह रहा है, बॉल्स ऑफ इंटरनल और सच एज आपकी जो ब्लड वेसल्स है क्या है, आपकी ये इनवॉलेंट्री मसल्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपकी ये जो मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपका जो डायमीटर है इसका कम हो जाता है, एंड रिलैक्स करती हैं तो इनका डायमीटर बढ़ जाता है। तो ये जो अकॉर्डिंग इसके आंसर होगा वो आपका मसल होगा, ना कि आपका, वो तो सिर्फ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में इसकी प्रेजेंट थी, उसके सेल्स थे। जो डायमीटर चेंज करने वाली टिश्यू है वो आपका मसल टिश्यू है, ठीक है। थैंक यू।